ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लग रहा है दिल्ली पुलिस, मोदी सरकार अध्यापक और अपराधी में फर्क करना भूल गई है। ये तस्वीरें उसी की बानगी है। एक तरफ मानसून का सत्र चल रहा था और दूसरी तरफ मोदी जी की नाक के नीचे, जी हाँ, मोदी सरकार की नाक के नीचे अध्यापकों पर लाठीचार्ज हो रहा था, घसीटा जा रहा था, धुतकारा जा रहा था, बदतमीजी, बदसलूकी की जा रही थी। ये हुआ है अभी। लेकिन क्यों? ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये देख रहे हैं। क्या माहौल है, देखिए देखिए, ये देखिए, ये ट्रेनिंग चालू हो गई है और देखिए किस तरीके से, देखिए देखिए पुलिस प्रशासन लोगों को डिटेन करने की। दरअसल होता क्या है, देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में ये शिक्षक दिल्ली पहुंचे थे और तब पुलिस ने इनका स्वागत किस तरह से किया आप देख सकते हैं। इन्हें खदेड़ दिया गया, इनको बसों में ठूस दिया गया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदर्शन कर रहे इन चेहरों को कौन नहीं जानता, ये शिक्षक जगत के बड़े चेहरे हैं। मगर सवाल ये कि आखिरकार ये दुस्साहस किसने किया और किसके आदेश पर हुआ? क्या एसएससी की लापरवाही पर बोलना अब देशद्रोह बन गया? जो भविष्य बनाते हैं अध्यापक, उन्हीं को ही जेल में क्यों डाला जा रहा है? उन्हें क्यों घसीटा जा रहा है? उन्हें क्यों डराया जा रहा है? उन्हें क्यों धमकाया जा रहा है? हद तो तब हो जाती है जब उन्हें वर्दी का धौंस इस कदर दिखाया जाता है, ये कहते हुए कि जो वर्दी नहीं डालते वो मर्द नहीं होते। कौन कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के बड़े बड़े अध्यापक मानसून सत्र के दौरान सड़कों पर उतर आए दिल्ली में? अब सवाल का जवाब एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। मांगे कोई बेवजह नहीं है, मांगे जायज है। मगर दिल्ली पुलिस ने अध्यापकों को जबरन बसों में भरकर 4 घंटे तक घुमाया। किसके आदेश पर? सभी इसी उम्मीद से डीओपीटी ऑफिस पहुंचे थे कि जवाब मिलेगा, मंत्री से मिलेंगे, मगर नहीं मिला। हां, मिला तो पुलिस का दुर्व्यवहार, बदजुबानी, बदसलूकी और दुराचार। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो सबको खदेड़ा एक एक करके और बसों में भर दिया। मगर सवाल तो बस इतना था कि ये छात्रों पर अन्याय की आवाज उठा रहे थे, तो इनके साथ ऐसा क्यों? हकीकत आपके सामने है। जब अध्यापक उनकी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों होती है? क्यों नहीं सुना गया? डीओपीटी और सरकार क्या ये सच्चाई नहीं जानती थी? क्या ये सिर्फ विरोध है या हक की लड़ाई है? जो ये तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, इस समय देश में अभिनव सर, नीतू मैम, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने शिक्षक जगत में बड़ा नाम कमाया, छात्रों को नई दशा और दिशा दी, और वही शांतिपूर्वक जब प्रदर्शन कर रहे थे। और अफसोस की बात ये कि हमारी सरकार उन मुद्दों पर विचार करने की बजाय उनका स्वागत लाठी और डंडों से करती है। उन्हें रोका जाता है, यानी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, इसका सबूत सड़कों पर दिखाया जाता है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं आप। कुछ टीचर्स को कितनी बेरहमी से पीटा गया, किसी के हाथ पर चोट लगी, कोई जमीन पर घसीटता हुआ दिखाई दिया। अब हुआ क्या वो समझिए, ये विरोध क्यों हुआ एक एक करके समझिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर, प्रदर्शन को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में ये शिक्षक कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे, देश की राजधानी। और तब पुलिस से इनका सामना होता है, तब इन्हें खदेड़ा जाता है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कुछ को बसों में ठूसा जाता है। सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, उसमें जो गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, उसी के सुधार की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। क्यों पहुंचे थे? वो इसलिए पहुंचे थे, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग कार्यालय, जिसे आप और हम डीओपीटी कहते हैं, उसके पास जमा हुए थे इसी मांग को लेकर कि एसएससी की परीक्षा में जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं वो परेशान है, उनकी सुनो, क्योंकि परीक्षा में धांधली हो रही है, उसमें सुधार की मांग की जा रही है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और बकायदा पहले से ही आह्वान किया गया था कि 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च होगा, और इसी के चलते अध्यापक टीचर्स जो हैं इकट्ठे हुए थे। मगर होता क्या है, उनके साथ सलूक क्या होता है? इस मार्च से पहले एसएससी की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध पहले से ही हो रहा था, आंदोलन पहले से ही जोर पकड़ चुका था, और तभी देश के दूसरे हिस्सों से, अलग अलग हिस्सों से छात्रों के समर्थन में कई सारे शिक्षक दिल्ली पहुंचे थे ताकि डीओपीटी में पहुंचे, जमा हो। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में नीतू मैम है,
और तमाम बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, शिक्षक जगत के बड़े चेहरे। शिक्षक कार्यालय के पास कोशिश ये थी पहुंचेंगे, मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, मगर इन शिक्षकों का, अध्यापकों का स्वागत के लिए पहले से पुलिस खड़ी थी। साफ था मंत्री जी मिलना नहीं चाहते। शिक्षक बार बार ये बात कहते रहे, हमें मंत्री जी से मिला दो, मंत्री जी से मिला दो, हम लोग अपनी बात रखेंगे, सिर्फ उनके सामने अपनी पीड़ा का इजहार करेंगे। मगर लगता है मंत्री जी अब बड़े मंत्री बन गए, उनका मिलने का मूड नहीं था, लिहाजा विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, पुलिस ने बदसलूकी की, बदतमीजी की, और फिर स्थिति क्या बनी इन तस्वीरों में आप देखिए। चलिए अब वजह क्या है? हमने कहा ना एक वजह नहीं है, बल्कि 4-4, 5-5 वजह है। वजह नंबर 1 वो ये कि कई बार अलग अलग वजहों से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वजह नंबर 2 वो ये कि एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियों की खबरें बार बार सामने आई, किसी ने नोट नहीं किया, परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन तक कर दिया गया। विरोध की वजह नंबर 3 सुनिए, वो ये कि परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आई और इस दौरान कहीं पर सिस्टम क्रैश हुआ तो कहीं पर सर्वर डाउन हो गया। और वजह चौथी ये कि कुछ परीक्षा केंद्रों से तस्वीरें आई अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार की। ये मामले सामने आए, आरोप लगे और सुरक्षा कर्मी और कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार तक किया गया। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के समर्थन में, इन अभ्यर्थियों की पीड़ा उठाने के लिए शिक्षक जगत सामने आया और शिक्षक उतरे सड़कों पर ताकि मंत्री जी से मुलाकात करेंगे, आवाज उठाएंगे, अपनी पीड़ा का इजहार करेंगे। मगर हुआ क्या? हुआ वो जो पुलिस चाहती थी, जो मंत्री जी चाहते थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें गड़बड़ियों और धांधलियों की बात की जा रही थी, उसी के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग की जा रही थी। देश भर के हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल था। एसएससी के अभ्यर्थी दिल्ली पहुंच रहे थे, मगर अब तो बात घसीटने पर आ गई, धमकी पर आ गई, गिरफ्तारी पर आ गई, बदसलूकी पर आ गई। ऐसे में क्या ये गजब नहीं है? गजब क्यों? मोदी जी सवाल आपसे है। परीक्षा पर चर्चा होती है तब आप फोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। वहीं मोदी सरकार जी, आपकी नाभि के नीचे इन गुरुओं पर लाठी चलाई जाती है। वैसे ये सिर्फ लाठी नहीं है, मेरा मानना है कि शिक्षा की रीढ़ पर वार किया है आप। अब सवाल ये है कि अध्यापक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। सवाल अब ये नहीं है क्या छात्र और अभिभावक चुप रहेंगे। जब शिक्षक छात्रों के हक में आवाज उठाते हैं तो उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, घसीटा जाता है, थानों में ठूस दिया जाता है। उसकी बानगी है। ना राजनीति, ना विरोध, सिर्फ एक सवाल था कि न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। क्या सवाल पूछना अब देशद्रोह है, अपराध है? यही है ना कि भाई हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली तस्वीर, छात्रों की पीठ, अध्यापकों की पीठ और पुलिस की लाठी। हाँ, एक सवाल मोदी जी आपसे, कभी छात्रों पर लाठी हो रही है, कभी शिक्षक पर लाठी बरसाई जा रही, ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे हम, ऐसे ही विश्वगुरु के महारथी कहलाएंगे हम? जरा सोच कर देखिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।